हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर आर्टरी ऑफ सर्जरी के एमसीक्यू टेस्ट। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन। तो सबसे पहले एमसीक्यू में क्या कहा हमें व्हाई इज द नरेटर टेम्प्ट टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। यानी जो लेखक जो कह रहे थे कि हम ट्रिकी को अपने यहाँ पर एज अ परमानेंट गेस्ट वो ले रख, तो ये क्यों कह रहे थे? बिकॉज ही लव्ड ट्रिकी, वे ट्रिकी को बहुत प्यार करते थे। ये पे दूसरा पॉइंट है। ही थ्रो मिसेस पंफरे वुड टेक गुड केयर ऑफ ट्रिकी। तो वे इसलिए रखते थे क्योंकि जो मिसेस पंफरे है वो उनके जो मिसेस पंफरे है वो ट्रिकी का अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखती थी। या फिर थर्ड ऑप्शन में कह रहा है दे वुड लॉस ऑल लग्जरियस लाइक एग्स वाइन एंड ब्रांडी। या फिर इसलिए कह रहे थे कि अगर ट्रिक यहाँ से चला गया तो उन्हें एग्स नहीं मिलेगी, उन्हें वाइन और ब्रांडी नहीं मिलेगी। या फिर नन ऑफ अबोव। तो आप बताइए इसका क्या उत्तर है? मैं इतने में कुछ देर रुकता हूँ। पहले आप बता देता हूँ, जो डॉक्टर थे वो ट्रिकी को वहाँ पर ही रखना चाहते थे। वो वहाँ पर इसलिए रखना चाहते थे क्योंकि जब तक वो वहाँ पर रहेगा तो फिर उनके लिए चीज़ आती रहेगी, जैसे उनके लिए एग्स आती रहेगी, वाइन और ब्रांडी आती रहेगी। अगर ट्रिकी यहाँ से चला गया तो ये सब चीज़ें भी नहीं आएंगी। तो वे उसको यहाँ पर एज अ परमानेंट गेस्ट क्यों रखना चाहते थे? ताकि ऑल लग्जरियस लाइक एग्स एंड वाइन, मतलब ये चीज़ें उन्हें मिलती रही। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। ये देख लीजिए गाइस, they would also lose all luxurious like eggs, wine and brandy। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा है? Was ट्रिकी हैप्पी ऑन सीइंग मिसेस पंफरे। जो ट्रिकी था वो हैप्पी था मिसेस पंफरे को देखकर। यस, नो, मे बी, सी शोड नो इमोशंस। तो आप बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है? तो मैं बताना इसका उत्तर क्या होता। जो ट्रिकी था वो अपनी मालकिन को देखकर उसके अंदर क्या, उसने मालकिन को देखा तो फिर वो क्या हुआ? वो हैप्पी हुआ। तो फिर इसका उत्तर है यस। क्यों? तो जो मालकिन को देखकर हैप्पी हुआ था ना, वो उसे चाट रहा था अपनी मालकिन को, हैं? तो इससे हम पता चलता है कि ट्रिकी बहुत ही हैप्पी था। यस लगा दिया मैंने, इसका सही उत्तर है यस। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है? हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस पंफरे। तो मिसेस पंफरे ने क्या डिस्क्राइब किया था? तो लविंग कि वो उनसे कितना प्यार करती है, या फिर ओवर डूइंग, या फिर इंटेलिजेंट, या फिर रेशनल। तो इसका सही उत्तर है ओवर डूइंग। मिसेस पंफरे ने ट्रिकी के बारे में क्या बताया था? उसका ओवर डूइंग मतलब कि ना वो क्या करता है क्या नहीं करता, वो क्या खाता है, उसने इस बारे में डिस्क्राइब किया था। तो इसका उत्तर है ओवर डूइंग। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा है? In 2 weeks, he had been transferred into a lithe, hard muscles animals. What is the meaning of the word lithe? तो इन्होंने क्या कि डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि ना ये जो ट्रिकी है उसने लिथ का मतलब कहा गया था उसने कि उसने अपनी जो चर्बी होती है और सब कुछ घटा दी थी और वो बढ़िया तरह हो गया था, ठीक हो अच्छी तरह से हो गया था फिट, और उसके अंदर हार्ड जो मसल्स होते वे बन गए थे। तो इस लिथ का क्या मतलब है? इस लिथ का मतलब है ग्रेसफुल, जिसके अंदर फैट ना हो, मतलब बहुत ही कम मात्रा में हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा हमसे ये? What did the staff benefits from Mrs. Pumphrey overdoing? तो जो उनका स्टाफ था उनसे उन्हें क्या फ़ायदा मिल रहा था, मतलब जो
जो मिस्टर हैरियट थे, जो डॉक्टर थे, उनको और उनके स्टाफ को क्या फ़ायदा मिल रहा था मिसिस पम्फ्रे से। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमसे कहा गया है कि ब्रेकफास्ट विद एग, कि उन्हें सुबह के खाने में दो एग्स मिलने लगे थे। लंच विद वाइन, कि जब होता था लंच तो उन्हें वाइन मिलती थी, और रात को उन्हें मिलती थी ब्रांडी। तो इसका उत्तर है ऑल ऑफ द अबव, यानी मिसिस पम्फ्रे द्वारा उन्हें ये तीनों के तीनों फायदे मिल रहे थे। इसका उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। अब ये कर लेते हैं भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्वेंसिंग। कॉन्वेंसिंग का मीनिंग क्या। देखिए, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ा है तो मैंने बताया था कॉन्वेंसी का मीनिंग होता है कि अपनी हेल्थ रिकवर करना। तो इसका आंसर होगा रिकवर। जो ट्रिकी था ना, वो उसने जब उसका इलाज हो चुका था, जब अच्छी तरह से टहलने लग गया था और डॉग्स के साथ, तो फिर उसकी हेल्थ अब रिकवर कर रही थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड स्कैमेज। स्कैमेज क्या होता है। फाइट होती है। कैसे स्कैमेज होगा, उसमें क्या था ना चैप्टर में कि डॉग स्कैमेज मतलब जो कुत्ते आपस में फाइट करते हैं, खेल वाली फाइट। तो इसका आंसर है फाइट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम। व्हाट डिड द डॉग्स नोन अबाउट फूड, कि जो कुत्ते हैं वो खाने के बारे में क्या जानते थे। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा है लास्ट मंथ विल बी लेबल टू हैव कंपटीशन फॉर द लेफ्ट ओवर फूड, कि सभी कुत्ते जानते थे कि अगर हमने अपना खाना पहले ख़त्म नहीं किया तो दूसरा कुत्ता हमारा खाना आकर खा जाएगा। दूसरी बात, देयर वॉज नो कंपटीशन, कि कुत्ते ये जानते थे कि हमें खाना खाने में कोई कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं। इट हैज़ नॉट गुड, कि ये जो खाना ये इतना अच्छा नहीं है। इट वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, कि वो पूरे दिन का सबसे अच्छा पार्ट है उनके लिए। तो इन चारों में से होगा ए ऑप्शन ठीक। क्यों, क्योंकि सभी कुत्ते जानते थे कि अगर उन्होंने खाना खाने में देर की तो उनका जो खाना है वो कोई और डॉग आकर खा जाएगा। फॉर हाउ मैनी डेज सी वेंट गिवन नो फूड, जो ट्रिकी था उसे कितने दिनों के लिए खाना नहीं दिया गया। आपको पता हो तो उसे 2 दिनों के लिए खाना नहीं दिया गया था। वहाँ पर उसकी जो जहाँ पर सर्जरी हो रही थी ना, और उन्हें 2 दिनों के लिए खाना नहीं दिया गया था। अब ये 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज बेस्ट अकॉर्डिंग टू द वेट, ये सबसे बेस्ट क्या है अकॉर्डिंग टू द वेट, मतलब जो डॉग था वो उसे अस्पताल में क्यों लाया गया था। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द वेट मतलब कि जो डॉग था उसको मतलब उसकी जो हेल्थ थी वो अच्छी नहीं थी, तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या होगा। उसके लिए सबसे अच्छा होगा टेक हिम टू द हॉस्पिटल, कि उसे हॉस्पिटल में रखा जाए, क्योंकि वहाँ पर उसका घर है उसे अच्छी तरह से केयर हो सकती है। तो गाइज, इससे अगले वाली वीडियो में हम करेंगे और 10 MCQs। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइज। और हाँ गाइज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।